और एक बात मैं कहता चलूं, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। इसी माया में हम और आप भ्रमित हैं। एक बार श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जिद करने लगे। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे माया दिखा दो। भगवान बोले छोड़ दे, वैसे ही तू माया के चक्कर मत पड़, तू जैसा है वैसा ही ठीक है। बोले नहीं मुझे माया दिखा दो। भगवान ने फिर मना किया रहने दे। बोले नहीं मुझे माया देखनी है, मुझे कृपा करके माया दिखा दो। भगवान बोले देख एक माया का दुष्परिणाम मैं बताऊं क्या होगा। जो भी जीव माया के लपेटे में आ जाता है सबसे पहले वो मुझे भूलता है। देखो आज मैं तुम्हें नया पाठ दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं हमें भगवान पे यकीन नहीं है, उन लोगों को डायरेक्ट ये जवाब आप दे सकते हो कि जो माया के चक्कर में आ जाते हैं सबसे पहले वो भगवान को ही भूलता है। ये प्रमाणित बात है, ये कोई ऐसी नहीं है मैं कथा में बोल रहा हूं, ये सच बात है। जो भी व्यक्ति माया के लपेटे में रहते हैं वो सबसे पहले मायापति को ही भूलते हैं। कौन से पति को? जिसके चक्कर में वो पड़े उसका पति वही है और उसे ही भूल जाते हैं, है ना। तो भगवान बोले तू माया को मत देख, नहीं तो तू चक्कर में आ जाएगा और तू मुझे भी भूल जाएगा। बोले नहीं प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मुझे माया दिखा दो और मैं सच कहता हूं मैं आपको नहीं भूलूंगा। भगवान बोले बड़े बड़े भूल गए, तू भी भूल जाएगा, रहने दे, तू जैसा है वैसा ही रहे। बोले नहीं नहीं, नहीं मुझे माया दिखाओ। जिद करने लगा। बोले ठीक है चल बैठ मेरे रथ में। भगवान रथ चलाने लगे और भगवान लेकर गए। बोले एक काम कर सुन, मैं दातुन कर लेता हूं, तू इस तालाब में नहा के आ और मेरी सेवा के लिए तू तैयार हो जा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, स्नान के वक्त भी संभव है कि तुझे मेरी माया का दर्शन हो। अब अर्जुन उस तालाब में नहाने के लिए स्नान के लिए गए और जैसे स्नान करके डुबकी लगा के बाहर निकले तो वहां कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। वहां रथ नहीं है, वहां कृष्ण नहीं है। अब वो अर्जुन बाबरों की तरह पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढे और एक जंगल में पहुंच गया ढूंढते ढूंढते कृष्ण को। और जैसे ही कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पहुंचा और कृष्ण को चारों तरफ आवाज लगा रहा है कृष्ण हे माधव मधुसूदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन नंदन, लेकिन कृष्ण नजर नहीं आए। अब किसी से भी पूछता है भाई कृष्ण है, तुमने कृष्ण को जाते हुए देखा? एक रथ में कृष्ण जा रहे थे उनको देखा और सामने से क्या जवाब मिला? अरे भाई तू कौन है? बोले मैं अर्जुन हूं। तू अर्जुन है? तू? ओ भैया रंद है, ओ भैया झूठ भी लिमिट में बोल भाई। कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे, अब तो कलयुग चल रहा है। अरे नहीं अभी तो कृष्ण मेरे साथ थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे दातुन कर रहे थे। ओ भैया तेरे जैसे हो अर्जुन, रिंदा भाई रिंदा, माफ कर, हमें मत बहकावे। हमें पतो है अर्जुन गयो, धर्मराज गयो, पांडव गए, सब गए। ये तो द्वापर युग की कथा है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय भी गए, ये सब द्वापर युग की बातें हैं। अब तुम बात कर रहे हो तुम अर्जुन हो। अब तो अर्जुन को लगा यार ये क्या कह रहा भाई, ये तो बात समझ में नहीं आई, नहीं गलत है ये। उसकी बात पे यकीन नहीं किया। वो आगे गया ढूंढते ढूंढते एक शहर में गया। शहर में जाकर देखा एक मंदिर है, मंदिर में महाभारत की कथा हो रही है और उसमें समय का वर्णन हो रहा है। समय के वर्णन में एक पंडित जी चर्चा कर रहे हैं, देखिए भगवान की कैसी लीला है, ये समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे अच्छे को भी कमजोर बना देता है। कैसे? सुनो, भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। लेकिन जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमारे यदुवंशियों की सारी देवियों को अपने साथ में ले जाना और अपने साथ में ले जाकर उनकी सुरक्षा करना। और जब मार्ग में आ रहे थे तो भीलों ने उसी अर्जुन के हाथों से अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को हराकर उन स्त्रियों को लूट लिया। समय करे नर ना करे, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही समय का पहिया चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तू काहे को घबराए, समय का पहिया चलता जाए। ऐसी कमाई कर लो जो समय के साथ तेरे संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। ऐसी कमाई करो। और वो कमाई कौन सी है? कौन सी है वो कमाई? राधे
सो गए क्या? हाँ, तो बोल अब अर्जुन को ये मति भ्रम हो गया कि ये क्या कह रहा है, ये तो मेरी कथा सुना रहा है और मैं अभी जिंदा हूं, मुझे तो कौन से भीलों ने हरा दिया। अरे तुम झूठ बोलते हो, तुम जानते नहीं हो मैं अर्जुन हूं, मैं हूं गांडीवधारी। अरे बोले चल बाबरे पागल कहीं का, आया गांडीवधारी, भाग यहां से। आजकल तू अर्जुन है तो हम कृष्ण नहीं है फिर तो। बोले अब तो ये बात तो बोले इसको लगा कि जब मैं जिसको कहता हूं मैं अर्जुन हूं सब मुझसे पागल कहते हैं, ये बात तो ठीक नहीं। अब उसने फिर दो चारों से पूछा, बोल पागल है, सब कहे पागल है। अर्जुन बोला अब ये अर्जुन नाम ही बदल लो, नाम रख लिया परदेसी। हमारे गांव में एक व्यक्ति का नाम है बेनामी, जिसका कोई नाम ही नहीं है ना, और जो अपनी पहचान न कर सके वो सब बेनामी, जो अपने आप को न पहचाने वो बेनामी, और जो आपको पहचान ले वो नाम वाले हैं, और उनके जो नाम है वही काम वाले हैं, वही मेरे ठाकुर के काम आने वाले भी है। नाम रख लिया परदेसी। एक राज्य में पहुंच गया, शहर में पहुंचा, वहां राजकुमारी ब्याह के योग्य थी। पंडित जी को बुलाया, भाई इनके योग्य कोई कन्या बताओ। बोले महाराज एक परदेसी नाम का वर मिलेगा, उससे शादी करवा लो, बड़ा अच्छा। और राजा ने छोड़ दिया आदमी, परदेसी को ढूंढ के लाओ, जिसका नाम परदेसी हो ढूंढ के लाओ। अब तो वो घूमता फिर रहा है, कौन खाने को है नहीं, पीने को है नहीं, नाम है परदेसी। अब परदेसियों को तो मुश्किल उठानी पड़ती है भैया, है ना, परदेसी। अब ढूंढ के लेके गए राजा के पास, बोले जी कौन है, बोले परदेसी। बोले पूछा भाई तुम पे कुछ आता है, बोले धनुष बड़ा अच्छा चलाता हूं साहब। हुनर तो है, अर्जुन तो है ही है। चला है, राजा प्रसन्न हो गया, अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। किसके? परदेसी से। वो राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, और इस राजकुमारी के चक्कर में अब ना कृष्ण याद रहा ना कोई और याद रहा, अब तो बस वो कुमारी कन्या, और ब्याह हो गया और 4-5 बालक हो गए। अब तो 24 घंटा ध्यान सिर्फ देवी का ही है, 24 घंटा सिर्फ देवी 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 देवी। एक दिन उसके पिताजी का देहांत हो गया, राजकुमारी के पिताजी का देहांत हुआ। बेटी बड़ा प्यार करती थी बेटे को, वो अपने पिताजी को बहुत प्यार करती थी, उसे भी बीमारी लग गई। अब वो जाने की तैयारी में था, उसने राजकुमारी जाने की तैयारी में थी, तो उसी समय उसको बुलाया, परदेसी को इधर आ। अब वो रो रहा है, परदेसी बड़ी जोर जोर से चीख मार मार के रो रहा है, तू मत जा, तू मत जा, तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा, तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो वो बोली मैं जानती हूँ तू अच्छा आदमी नहीं है, जैसे ही मैं मरूंगी तेरे पास संपत्ति है, तू दूसरी ले आएगा, तू तो उसको रख लेगा, मेरे बच्चों की कोई रीझ बूझ नहीं रहेगी, तू देख। वो बोले मैं मर जाऊंगा तेरे साथ, मैं दूसरी क्यों लाऊंगा, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा तेरे बिना, तू समझ नहीं रही, मैं अभी मर जाऊंगा, तू मर के देख मैं अभी मरूंगा। वो मर गई। वो मरी तो अर्जुन ने भी कहा, परदेसी ने कहा, बोले मेरी भी चिता संग जला दो, मैं भी संग जलूंगा। अब सब बोले ठीक है भाई, बड़ा प्रेमी है तो अपनी पत्नी का। अब वो 2 चिता बनाई गई। बोले नहीं नहीं मैं तो एक ही में जलूंगा। बोले भाई एक ही में जल जाइए, मैं तो उसको लेके जलूंगा। इतना प्रेम। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। अब ये उसको लेके जा रहा था अपनी पत्नी को कंधे पे, भगवान कृष्ण ने एक आदमी भेजा, बोले भाई जाके बुला के लाइयो, कहना कृष्ण बुला रहे हैं। ये इसे कहा भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। बोले कौन कृष्ण, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या करने जा रहा हूं, तुमको कह रहे हो कृष्ण बुला रहे हैं, कह दो कृष्ण से मैं नहीं आ रहा। अब फिर और आगे गया, बोले भाई वो तुझे ही बुला रहे हैं, तू अर्जुन है। और फिर उस व्यक्ति ने कहा भाई तुम चलो, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम भूल गए। अर्जुन नाम मत लेना है उस व्यक्ति का, मैं कोई अर्जुन नहीं हूं, बुला अर्जुन, और मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो मेरी प्रेयसी खत्म हो गई है, इसके साथ स्वाहा, अभी चला जाऊंगा। चिता में स्नान से पहले, चिता में समाने से पहले ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो, पहले तालाब में स्नान करो, स्नान करके आओ, फिर चिता में समाओ। वो तालाब में स्नान करने गया, और जैसे ही बाहर निकल के देखा तो चिता गायब है, ब्राह्मण देवता गायब है, वो जो राम नाम सत्य करते आ रहे थे वो गायब है, सब गायब, कोई है ही नहीं वहां।
और देखा एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रख के दातुन कर रहे। गजब का स्टाइल है, ये माया भी दिखाता है तो अजीब ही ढंग से दिखाता है। भगवान तेरी तू जाने और कौन जान पाएगा तेरी लीला को, तेरी लीला तू ही जान सकता है और कौन जानेगा। ए ताली बजाने वालों, दातुन करने वाले की लीला देखो भी सुनो। वो दातुन कर रहा है चेक। फिर एक व्यक्ति को भेजा, बोले इसको, वो फिर कह रहा है मेरी वो देवी कहां गई, अरे मुझे जलाने वाले कहां गए। अरे भगवान बोले इसको बुला के ला। तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। अरे भगवान छोड़ो, चिता कहां है। भगवान खुद गए, हेलो कम ऑन कम हियर। भगवान ने माया से कही इतनी का ही बलवान करे, मैं बुला रहा हूं तो उन्हें सुन लो, थोड़ा पीछा छोड़। माया से कहा दूर जा। जब माया दूर गई तब उसे भगवान का चिंतन हुआ, अर्जुन को चिंतन हुआ, झट जाकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान भगवान इतनी प्रबल माया। बोले बेटा ये तो थोड़ी देर की माया थी, एक ही के चक्कर में मुझे भूल गया, अगर दूसरी मिल जाती तो। भाई लोग ताली मत बजाओ, तुम भी एक ही के चक्कर में भूले बैठे हो से अर्जुन की तरह। हाँ ये कुर्सी वाले भी कम नहीं है, चकाचक बैठ के अपना शुक्र करो दूसरी मिल जाती तो, और कोई विश्व सुंदरी मिल जाती तो। हाय हाय राधे राधे। एक मिली तो कम से कम भागवत में तो बैठे हैं, इतना तो चिंतन है। दूसरी मिल जाए तो भागवत भागते नजर आओगे, भागते। एक बात सभी ध्यान से सुन लेना, इस प्रसंग को मैंने क्यों कहा, इसके लिए पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन यह है, जब अर्जुन सरी का व्यक्ति परमात्मा को भूल गया तो तुम्हारी और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। अर्जुन जैसे सेवक नहीं बन सकते। रात्रि में सोता है तो भी कृष्ण कृष्ण मुंह से निकलता है सोते हुए, और हम जब सोते हैं तब ओ बाप रे बाप कान बंद कर लो। कईयों के तो भंडा फूट जाते हैं सोते सोते, भंडा फूट गए। इनका भंडा कोई बचाने भी जाए तो बचता नहीं है, फूट गया सोते सोते। सपने में बोलते हैं कई लोग तो सच बोल देते, फूट गया भंडा। क्या भंडा फोर हो गया है? ये भंडा फोर नहीं होना। जो चाहते हो भंडा फोर ना हो तो सबसे पहले कन्हैया को याद रखो, हर स्थिति में याद रखो। न कोई भंडा फूटे न कोई फोर फूटे, सिर्फ पाप ही पाप फूटे, पाप छूटे तेरी जिंदगी से पाप छूट जाएगा।